नमस्ते दोस्तों, आर के चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो का टॉपिक है आर्मेचर वायरिंग किस प्रकार से की जाती है एक फेस की। तो हमारे पास एक 24 स्लॉट का ये आर्मेचर है। इसकी पिच 1 से 4 और 1 से 6 रहेगी। तो हम इसकी वायरिंग किस प्रकार से करनी होती है हम आपको बताएंगे। तो जो हमारा इसकी वायरिंग हम करेंगे तो ये हमारे पास एक कॉइल होगा, तो इसको हम इस साइड घुमाएंगे और फिर अगली कॉइल जो हम डालेंगे उसको हमें इस साइड घुमाना होगा। फिर हमारे पास दो तीसरा सेट होगा, उसकी वायरिंग हम इस प्रकार से करेंगे। इसमें 4 सेट डालने होते हैं। पहला सेट हम इस साइड घुमाकर डालेंगे, सेट हम इस साइड घुमाकर डालेंगे, फिर तीसरा सेट हम इस साइड घुमाकर डालेंगे और चौथा सेट हम इस साइड घुमाकर डालेंगे। दोस्तों, जैसा हम सीलिंग फैन में वायरिंग करते हैं उसी प्रकार से हमें इसकी वायरिंग करनी होती है। तो इसकी हम वायरिंग कहीं से भी करना चालू कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इसकी वायरिंग करते हैं। तो यहाँ से हमें पहला कॉइल हम यहाँ से डालेंगे, तो इसकी पिच होगी 1 से 4। तो यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4। तो हमारा कॉइल होगा जो पहला, यहाँ पर इसको हम डाल देंगे। तो हमने इस साइड इसको घुमा कर यह कॉइल डाला है। अब हम इसका दूसरा कॉइल भी डाल देंगे जो इसकी पिच 1 से 6 होगी। तो यहाँ से हमारा ये कॉइल 1 से 6 में डल जाएगा। तो यहाँ से हमने इसको 1 से 6 में इसको डाल दिया है। इसका ये यहाँ पर इनर वायर है, यहाँ इसका ये आउटर वायर निकलेगा। दोस्तों, हमारे एक सेट यह डल जाता है। हमारा जो वायर होगा इसको हम ले जाएंगे और इसको हम एक स्लॉट छोड़कर अगले स्लॉट में इसकी वायरिंग करेंगे। तो यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4। तो हमारा जो कॉइल आएगा, पहला कॉइल दूसरे सेट का प्रकार से डाला जाएगा। 1 से 4 इसकी पिच होगी। तो हमारा दूसरे सेट का दूसरा कॉइल 1 से 6 में डालेंगे। तो इसी प्रकार से हमारा जो दूसरा सेट भी होगा, तो इस प्रकार से हम इसको 1 से 6 में इसको डाल देंगे। तो ये हमारा दूसरा सेट भी डल जाता है। इसका यहाँ पर आउटर वायर निकल आएगा। दोस्तों, तो हमने ये पहला कॉइल इस साइड घुमाकर इसकी वायरिंग की थी और दूसरा सेट को हमने इस साइड घुमाकर इसकी वायरिंग की थी। और हमें इस साइड घुमाकर इसकी वायरिंग करनी होती है। तो यहाँ से हमारा एक स्लॉट छूट जाएगा यहाँ पर, और जो अगला हमारा कॉइल होगा यहाँ से 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमारा यह कॉइल डलेगा। तो यहाँ से हमें अब इस साइड इसको घुमाकर इसकी वायरिंग करनी होती है। तो हमारा यह कॉइल आएगा, तो 1 से 4 में इसको हम इस प्रकार से इसको रिवाइंड कर देंगे। तो ये हमारा पहला कॉइल डल जाएगा तीसरे सेट का। अब इसको हम इसी प्रकार से यह वायर ले जाएंगे। हमारे जो 1 से 6 में इसको हम इस प्रकार से घुमाकर इसकी वायरिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये तीसरा सेट भी डल जाता है। यहाँ पर ये इसका इनर वायर निकलेगा। तो हमारा अब चौथा सेट होगा, उसको हम इस प्रकार इस साइड घुमाकर इसकी वायरिंग करनी होगी। तो हमारा यह वायर ले जाएंगे, हमें चौथा सेट इस साइड घुमाकर इसकी वायरिंग करनी है। तो हम यहाँ पर इसको एक स्लॉट छोड़कर दूसरे सेट में इसकी वायरिंग करेंगे। तो यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमारा यह 1 से 4 में यह कॉइल डल जाएगा। चौथे सेट का पहला कॉइल इस प्रकार से हम इसको डाल देंगे। तो हमारा यहाँ पर ये दूसरा सेट भी 1 से 6 पिच होगी जिसकी, उसमें हम इस प्रकार से इसको डाल देंगे। तो यहाँ पर इसका ये एक वायर निकल आएगा, आउटर वायर यहाँ पर निकल आएगा। यहाँ पर इसका आउटर वायर निकल आया, यहाँ पर ये इसका इनर वायर निकला। वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। ये हमारी आर्मेचर वायरिंग होती है। आर्मेचर होता है जो हमारा जनरेटर होता है, उसके अंदर यह डला हुआ होता है और यह घूमता है। जो रोटर होता है, यह रोटर ही कह सकते हैं इसको हम, यह रोटर होता है, इसी को हम आर्मेचर कहते हैं। इस रोटर में यह वायरिंग की जाती है। सेट इसमें डालते हैं। इसमें 24 स्लॉट होते हैं। हमारे बीच में 2 स्लॉट यहाँ पर यह छूट जाते हैं, कनेक्शन भी हो जाती है। अब ये हमारा आर्मेचर होता है, उसमें इस प्रकार से स्लिप रिंग लगी हुई होते हैं। इस प्रकार से उसमें स्लिप रिंग होते हैं। यह आर्मेचर होता है, इसमें हमने इस प्रकार से ये वायरिंग की है। ये 2 वायर हमारे जो निकल कर आते हैं, ये स्लिप रिंग होती है। यहाँ पर एक टर्मिनल यहाँ होता है, एक टर्मिनल यहाँ होता है। तो ये वायर हम ले जाकर इन दोनों टर्मिनल से जोड़ देते हैं। तो ये हमारी वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। रिंग होते हैं, इन पर कार्बन ब्रश चलते हैं। तो यहाँ पर हमें
इन टर्मिनल होते हैं, इनमें जोड़ देते हैं। इसमें हम किसी भी टर्मिनल में इनर वायर या आउटर वायर जोड़ सकते हैं, हम किसी में भी जोड़ सकते हैं इसको। तो ये हमारी वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों ये आर्मेचर वायरिंग कहलाती है। 5 किलोवोल्ट एम्पियर का आर्मेचर होता है, ये एक फेस का होता है। यह एक फेस वायरिंग होती है, एक फेस निकालता है एआरबी। इसी प्रकार से इसकी वायरिंग की जाती है। यह आर्मेचर वायरिंग होती है। इसमें एक फील्ड वायरिंग और होती है, जिस फील्ड लगे हुए होते हैं, आर्मेचर वायरिंग होती है। यह रोटर होता है। इसके बाहर एक फील्ड वायरिंग भी होती है, उसको भी हम अगली वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तो नमस्ते दोस्तों।